रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत दौरे पर हैं और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। खबर यह है कि आज दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इससे पहले अमेरिका ने भारत को आगाह करते हुए कहा है कि भारत ने ये ना सोचे कि अगर एलएसी पर चीन गतिरोध उत्पन्न करेगा तो रूस उसकी मदद के लिए दौड़ा चलाएगा। भारत दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने यह तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ बैठक करने के बाद दिलीप सिंह ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि प्रतिबंधों के बीच कोई देश रूस के बैंकों से कोई लेन देन करे। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि भारत प्रतिबंध लगाने में शामिल हो, लेकिन वो एक संप्रभु देश है और हम उसे बता नहीं सकते। कादम्बनी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कादम्बनी, जो मौजूदा हालात हैं, जो रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं, इसके बारे में तो आप बताइएगा, लेकिन क्योंकि आज रूस के विदेश मंत्री की मुलाकात होनी है, तो इससे हम क्या उम्मीद करें, किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है? देखिए ताबिश, कल शाम में रूस के विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, सर्गेई लावरोव यहां पर पहुंचे हैं और ये यूक्रेन पर हमले के बाद उनका पहला भारत दौरा है। तो यहां पर वो आए हैं, लेकिन चीन होते हुए आए हैं। वहां पर जो देश हैं, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, उनको लेकर एक बैठक थी जिसमें भारत को न्योता नहीं था। तो वहां पर उनसे मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी हुई, बाकियों की भी हुई। उसके बाद वो यहां पर भारत में आए हैं। भारत जो है, अब तक आपने देखा है कि जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जैसे यूएनएससी वगैरह है, सब पर वोट से एब्सटेन करता रहा है। लेकिन एब्सटेन जो है वो अमेरिका की बुलाई बैठकों में भी भारत करता रहा है, रूस की बुलाई बैठक में भी उसने किया है, एक न्यूट्रल पोजीशन दिखाने की कोशिश की है। अब बात यहां पर यह चल रही है कि जो तेल खरीदा जा रहा है वो रूपी टू रूबल करके कैसे खरीदा जाएगा, इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कंपनियों ने खरीदा भी है तेल। लेकिन इस सब के बीच अगर आप देखेंगे तो बाकी जो देश हैं, यूरोपीय देश, वहां के जो एनएसएज हैं या वहां के जो विदेश मंत्री हैं, उनका भी यहां पर भारत में आने का तांता लगा हुआ है। अब अगर आप फर्क देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो शेड्यूल जारी हुआ है, लावरोव की यहां पर जो बैठकें हैं, उनमें सिर्फ विदेश मंत्री से मुलाकात की बात कही गई है। लेकिन जो रूस का विदेश मंत्रालय है, वहां की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि लावरोव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। अब अगर आप फर्क देखें तो इसके पहले जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज यहां पर आए हैं, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हुई है। तो क्या सच में ये मुलाकात होगी? इस मुलाकात के क्या मायने होंगे? क्या इसके बाद भारत बताएगा कि क्या क्या बात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई? भारत बहुत साफ तौर पर अपने इंटरेस्ट देख रहा है। आपने बात की बाकियों की भी। अभी कल ही यहां पर एलिजाबेथ ट्रस, जो कि यूके की विदेश मंत्री हैं, वो यहां पर मौजूद थी। उनकी एक चर्चा भी हुई एक थिंक टैंक में विदेश मंत्री जयशंकर के साथ। वहां पर उन्होंने बड़े साफ तौर पर यह कहा कि सैंक्शंस लगाए गए हैं, डेमोक्रेसी को लेकर सैंक्शंस लगाए गए हैं और इसलिए उम्मीद यही है कि भारत भी इन सैंक्शंस में बाकी पश्चिमी देशों के साथ होगा। उस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय देश हैं वो तो 15% अपना तेल गैस से सब कुछ रूस से आयात कर रहे हैं। भारत का तो ये सिर्फ करीब 1% है। तो ये उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और यहां पर जो फॉरेन डिग्नेटरी आए, उनका बड़ा प्लेन स्पीक जो है वो कहेंगे वो था। दलीप सिंह है, वो डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के। उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से तीखा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, अगर उन सैंक्शंस का पालन नहीं होता है तो उसके नतीजे होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया है कि क्या आज की तारीख में रूस, अगर चीन एलएसी ब्रीच करता है, पार करता है, तो क्या रूस भारत की मदद के लिए आएगा? ये उन्होंने एक सवाल उठाया। जिस पर कई जानकार भी कह रहे हैं कि क्या 2020 में जब ये हुआ था तो क्या कोई भी देश भारत की मदद के लिए आगे आया था? जी, ये जो दिलीप सिंह ने टिप्पणी की है, इसको थोड़ा सा आप समझाइए, क्योंकि हमारा स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रहा है, हमेशा से रहा है। कोई ऐसा नहीं कि अभी रशिया के यूक्रेन के मामले में
हमने इस तरीके का जो स्टैंड लिया हो। ऐसे में जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी इसको लेकर टिप्पणी की थी और ये साफ किया था कि भारत अपने डिसीजन जो है वो अपने हिसाब से लेता है। यहां पर आके दलीप सिंह ने टिप्पणी की है, क्या इसका कोई हम फर्क देखें आने वाले अमेरिका भारत रिलेशंस या ग्लोबल सिनेरियो में? बिल्कुल, प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत की स्थिति जो है वो शेकी है, ढुलमुल उन्होंने बताया था भारत की स्थिति। लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखें जिसको लेकर बार बार कहा जाता है, तो इतिहास रहा है कि काफी लंबे वक्त से रूस से हम हथियार सप्लाई लेते रहे। अभी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो S-400 मिसाइल सिस्टम का है, जिसको लेकर प्रतिबंध हथियारों की खरीद फरोख्त पर अमेरिका ने पहले भी लगाया था, लेकिन इस पर नजर फिरा लिया था। भारत को इस पर कुछ नहीं कहा था, क्योंकि आपको याद है कि क्वाड भी है जिसमें भारत जो है एक अहम पार्टनर है। लेकिन अब जब दलीप सिंह यहां पर आए हैं, उन्होंने इस तरह की बात की है, कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उनसे जब पूछा गया कि क्या S-400 जो भारत प्रोक्योर कर रहा है, क्या उसको लेकर भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इस पर उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है, जिसको लेकर कई देश अब सवाल उठा रहे हैं, पश्चिमी देश सवाल उठा रहे हैं कि न्यूट्रल स्टैंड असल में न्यूट्रल स्टैंड नहीं है अगर भारत उनके साथ नहीं है, तो इसको भारत किस तरह से हैंडल करता है और अमेरिका का रुख क्या रहता है। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है हर प्रकार से, चाहे हथियारों की बात हो या फिर बाकी प्रोसेस की बात हो। ताबिश, और एक और चीज जो कि क्रूड को लेकर खबरों में है, रशिया के साथ हमारी ऑयल कंपनीज को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए कादम्बनी कि वहां से क्या हम उम्मीद करें, क्योंकि क्रूड जाहिर है हम एक मेजर पार्ट जो है इंपोर्ट करते हैं क्रूड का, हमारी जरूरत का, और रशिया के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उनकी भी जरूरत है कि वो जो है क्रूड में ट्रेड करें और देशों के साथ। हम क्या उम्मीद यहां से करें? बिल्कुल, हम ऑलरेडी जो कई कंपनियां हैं उन्होंने ऑयल लेना शुरू कर दिया है रूस से, लेकिन जो मुख्य समस्या आ रही है वो है रूबल टू रूपी वाला जो ट्रांजिशन है उसको लेकर। एक बार पहले भी ये हुआ था कई साल पहले, और उसके अभी भी जो सारे पेच है वो अभी तक नहीं सुलझे। तो कैसे वो वर्कआउट करेगा ये बड़ा मुश्किल है, खासकर तब जब प्रेसिडेंट पुतिन ने एक डिक्री जारी कर कहा है कि जो अनफ्रेंडली देश हैं वो रूबल में ही पे करेंगे, क्योंकि अनफ्रेंडली देश से उनका मतलब उन पश्चिमी देशों से है, यूरोपीय देशों से है, जो वहां से तेल और गैस तो चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वो सैंक्शन में सबसे सामने नजर आए। तो ये विरोधाभास जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन भारत को अपना रास्ता खुद तय करना होगा, ये भी देखना होगा कि उसके कौन सा पलड़ा भारी बैठता है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में क्या है। क्या न्यूट्रल रहकर बाकी देशों को बता सकता है कि वो सच में न्यूट्रल है, या फिर उसको किसी न किसी एक देश का साथ चुनना होगा। तो ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, कठिन रास्ता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। शुक्रिया कादम्बनी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण मीटिंग आज जो है वो होने वाली है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। कादम्बनी, आपके पास भी हम लौटेंगे और अपडेट के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया।